का हिस्सा बने गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास पर फहराया तिरंगा। लखनऊ में सीएम योगी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने मंत्रियों समेत तिरंगे के साथ ली सेल्फी। तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीएम योगी, कहा ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारे देश का शौर्य दिखा है। इस तिरंगे को हर घर पर लगाना है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम को, भारत की सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में निकाली गई तिरंगा यात्रा, स्कूली छात्र सेना के जवान यात्रा में हुए शामिल। झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। बाबूलाल मरांडी भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत आए नजर। यात्रा में दिखा कई मीटर लंबा तिरंगा। रांची में बीजेवाईएम की तिरंगा यात्रा में एनसीसी कैडेट्स भी हुए शामिल। झांकी में भारत माता लक्ष्मीबाई भी नजर आई। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने तिरंगा यात्रा का किया आयोजन। जनकपुरी क्षेत्र में निकाली यात्रा, बाइक पर तिरंगा लेकर निकले लोग। यूपी के हापुड़ के अभिषेक गौतम ने दिखाया देशभक्ति का अनोखा जज्बा। 631 शहीदों के नाम पर अपने पूरे शरीर पर गुदवाए। स्वतंत्रता सेनानियों के टैटू भी बनवाए। दिखा शहीदों के सम्मान का अनूठा समर्पण। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जारी है। लाल किले पर की गई फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा के किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा सख्त। यमुना नदी में भी हर हलचल पर रखी जा रही है नजर। पुलिस के जवानों ने नदी में किया गश्त। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों का बड़ा टेरर ऑपरेशन लॉन्च। घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुनाई दी गोलियों की आवाज, तलाश जारी। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान हुए घायल। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर की थी फायरिंग। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी। राजस्थान की जैसलमेर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने और देश की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजने का आरोप है। पुलिस रिमांड पर लेकर करेगी पूछताछ। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत, 7 से ज्यादा घायल। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, तभी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप ने ट्रक को मारी टक्कर। इमरजेंसी सर्विसेज सारी प्रेजेंट कर दी हैं। यहाँ पे भी हमारे डॉक्टर्स, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन डीएच के अंदर हैं और बाकी जिनको एसएमएस रेफर किया गया है। परिवार ने दौसा हादसे पर जताया दुख। जिला प्रशासन को घायलों का इलाज सुनिश्चित करने का दिया आदेश। दिल्ली के शादरा इलाके में फायरिंग, युवक ने शादाब नाम के शख्स पर लगाया फायरिंग का आरोप। कहा 7 से 8 राउंड चली गोलियां। महाराष्ट्र के ठाणे में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। ड्रग्स तस्कर के पास से 32 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में 2 समुदाय के बीच पथराव, कई बाइकों और दुकानों में की गई आगजनी। पथराव में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। नूह में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। शरारती तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती। इसमें अब तक जो है 3 से 4 लोगों की घायल होने की सूचना सामने आई है और जिन लोगों के द्वारा इस हिंसा को उकसावा देने के लिए प्रयास किया गया था या शुरू में जो मारपीट की गई है, उन लड़कों को राउंड अप करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। फतेहपुर में बाजार विवाद के बाद इलाके में स्थिति सामान्य। पुराने मकबरे के पास पुलिस बल को किया गया है तैनात। निगरानी के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल। सीतामढ़ी में तेज बहाव में बाइक सवार युवक बह गया। स्थानीय लोगों की मदद से बची युवक की जान। भारी बरसात की वजह से नदियों में आया उफान। बुलंदशहर में बंदर का शिकार करता दिखा विशालकाय अजगर। बंदर को निगलता दिख रहा है अजगर। रीवा में मंचले युवक ने लड़की के साथ की छेड़खानी। लड़की के भाई ने बीच सड़क मंचले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जैसलमेर में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने बदमाशों की निकाली पैदल ये परेड। बदमाशों में 2 हिस्ट्री शीटर भी शामिल। सिरोही में युवक की दबंगों ने बेरहमी से की पिटाई। करीब आधा दर्जन लोगों ने मिलकर बरसाए लात और घूंसे। गाजियाबाद में रेस्टोरेंट मैनेजर से दबंगों ने की मारपीट। सलाद को लेकर हुए विवाद के बाद जमकर पिटाई। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में बर्थडे पार्टी मनाने से रोकना पड़ा भारी। दबंगों ने स्थानीय लोगों के साथ की मारपीट। एक ही परिवार के 6 से ज्यादा लोग घायल। मैनपुरी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। दुकान पर कब्जे को लेकर जमकर हंगामा। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर महिला को कराया शांत। पापुड़ में भाई ने बहन के दोस्त पर लोहे की रॉड से किया हमला। कैफे में दोस्त के साथ पिज्जा खा रही थी बहन। भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर युवक को पीटा।
अलीगढ़ में बीजेपी एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह के पुत्र पर दबंगई का आरोप। रोड पर खड़ी गाड़ी को हटाने को लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी से नोकझोंक। रीवा में सरकारी स्कूल से चौंकाने वाला वीडियो आज सामने। पढ़ाई के लिए लगाई गई स्मार्ट टीवी पर गेम खेलता दिखा छात्र। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने जा सकते हैं न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है मुलाकात। न्यूयॉर्क में होनी है यूएनजीए की बैठक। न्यूयॉर्क में 23 से 29 सितंबर तक चलेगा यूएनजीए हाई लेवल डिबेट। प्रधानमंत्री मोदी यूएनजीए के 80वें सत्र को करेंगे संबोधित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को देंगे यूएनजीए में भाषण। 18वें इंटरनेशनल ओलंपियाड में पीएम मोदी का संदेश। बोले भारत रिसर्च के क्षेत्र में अरबों डॉलर का कर रहा है निवेश। भारत के पास दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशालाओं में से एक मौजूद। पीएम मोदी ने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का किया जिक्र। बोले हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाले पहले देश हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत में करता है विश्वास। पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दी बधाई। बोले पिछले महीने शुभांशु ने अपना ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है। ये पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। संसद में हुई मीटिंग में आईबी चीफ, एनएसजी डीजी और सीआईएसएफ डीजी भी रहे मौजूद। संसद के दोनों सदनों में खेल प्रशासन विधेयक और नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास। खेल मंत्री मनसुख मांडविया बोले फेडरेशन में आएगी पारदर्शिता। महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगा प्रतिनिधित्व। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक पारित। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले क्रिटिकल मिनरल्स में भारत बनेगा आत्मनिर्भर। लोकसभा में खनिज संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर फेंके गए कागज। विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले फेंके। विपक्षी सांसदों पर भड़के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। बोले आसन की ओर कागज का टुकड़ा फेंककर सदन की गरिमा गिराने का किया काम। सदन में नहीं चलेगी विपक्ष की मनमानी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का कांग्रेस पर निशाना। कहा 300 सांसद लाने की बात करने वालों के पास नहीं 100 सांसद। एसआईआर विवाद पर बोले बंगाल में बांग्लादेशियों को मिल रहे आधार कार्ड। अब राहुल गांधी बोलते हैं 300 ले जाएंगे एमपी चुनाव कमीशन के सामने। 300 एमपी कहाँ मिलेगा भाई? आपका तो 100 भी नहीं है। अब देखो जोड़ करके कोई आपके पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के बकाया बिजली बिल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। आज कोर्ट ने 4 जून को दी थी राहत। बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को अवैध मकान मामले में बड़ा झटका। संभल में बर्क के अवैध निर्माण पर प्रशासन का प्रहार। बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने पर लगा 1,35,000 का जुर्माना। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को 30 दिन का अल्टीमेटम। अवैध दीवार, कॉलम और छत खुद तोड़नी होगी। समय अवधि के भीतर अवैध निर्माण नहीं तोड़ने पर प्रशासन खुद करेगा कार्रवाई। ओडिशा के पुरी में पुरी से लालगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान के गंगानगर तक किया गया विस्तार। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। एसआईआर को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। कल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रुख को ठहराया सही। कहा गलतियों को ठीक करना एसआईआर का मकसद है। आधार कार्ड निर्णायक सबूत नहीं है। भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री। सिंगापुर के डिप्टी पीएम का 6 मंत्रियों का स्वागत किया गया। तीसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का तीसरा दौर। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर होगी अहम चर्चा। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी ने भेजा समन। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। बेटिंग ऐप में सुरेश रैना को बनाया था अपना गेमिंग एम्बेसडर। झांसी में लव जिहाद का मामला आया सामने। पहचान छिपाकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर की घिनौनी वारदात। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। कनॉट प्लेस में सीएम के कार्यक्रम के दौरान उड़ा रहा था ड्रोन। नई दिल्ली इलाके में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ाने पर प्रतिबंध। जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत। हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हुई है। करीब 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में स्कूली बस ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे के बाद लोगों ने बस चालक को पकड़कर की पिटाई। आगरा में युवक ने नदी में कूद करके खुदकुशी की कोशिश। ताज सुरक्षा जल पुलिस ने बचाई युवक की जान। मिर्जापुर में लूट के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। फिरोजाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्या का आरोपी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। बदमाश पर करीब 4 केस दर्ज हैं। आगरा में पुलिस ने मोबाइल लुटेरे को धर दबोचा। फायरिंग में बदमाश इमरान के पैर में लगी गोली। साथी भी गिरफ्तार हुए हैं।
बहराइच पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, पुलिस की पकड़ से भागने के लिए बदमाश ने की फायरिंग, एनकाउंटर में लगी रोक। मेरठ में पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल, बदमाश पर लूट हत्या सहित 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद पुलिस की लुटेरों के साथ मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से एक लुटेरा घायल हुआ है, दूसरा लुटेरा फरार हो गया, लूट और धोखाधड़ी की वारदातों को देते थे अंजाम। हरियाणा के करनाल से लड़की का अपहरण, शिकायत पर केस दर्ज, पुलिस की जांच जारी। बुलंदशहर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, 20 किलो गांजा, कार और तमंचा बरामद किए गए हैं, गांजे की सप्लाई करने जा रहा था तस्कर। अंबेडकर नगर में पुलिस ने हत्या मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग को लेकर की गई थी युवक की हत्या, आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करके भेजा गया जेल। छतरपुर में बस कंडक्टर के गर्दन पर चाकू से हमला, हफ्ता वसूली कर रहे 2 बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप, पत्नी के प्रेम संबंध के चलते की गई पति की हत्या, पुलिस ने आरोपी पत्नी को पकड़ा, प्रेमी की तलाश के लिए बनाई टीमें। राजसमंद में जियो मॉल के बाहर शख्स पर चाकू से हमला, होटल में विवाद के चलते किया गया हमला, पूरी वारदात मॉल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जम्मू के दवी क्षेत्र में नदी किनारे बसे इलाकों पर मंडराया खतरा, तापी नदी में समाया मकान और भी 7 घरों पर खतरा। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी में अलर्ट, कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद। उत्तराखंड के दराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 68 लोगों के लापता होने की पुष्टि, रेस्क्यू टीम कर रही है तलाश। हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन में झील बनी बड़ी चुनौती, झील से पानी निकालने का काम जारी। भागीरथी नदी पर बनी झील को नियंत्रित तरीके से खोलने की कोशिश जारी, झील को मैनुअल तरीके से पंचर करने में जुटी उत्तराखंड जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग की टीम। यूपी के बिजनौर में बाढ़ से हालात खराब, गांव के लोग गांव छोड़ने पर मजबूर, लोगों ने टेंट में ली शरण। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोग घरों में कैद होने को मजबूर। शाहजहांपुर में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची रामगंगा, जान को जोखिम में डालकर गंगा में गोते मार रहे हैं बच्चे, लापरवाही के चलते हो सकते हैं लहरों के शिकार। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दावों की खुली पोल, नाले बनने के बाद भी पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं, नाले बंद होने से पानी की नहीं हो रही है निकासी, शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश, चिगली पिंगला रोड धंस गई, 5 गांवों का संपर्क टूट गया। यूपी के रामपुर में बर्ड फ्लू का दिखा कहर, पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गियों की मौत हो गई, फार्म को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। रीवा में खराब सड़क के चलते मरीज तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस, बांसबली के सहारे 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर बुजुर्ग को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के दावों की खुली पोल। माउंट आबू में भालुओं का आतंक, मुख्य बाजार में भालुओं ने मचाया जमकर उत्पात, खुलेआम शहर के अंदर घूमते नजर आए, स्थानीय लोगों में दहशत। अयोध्या में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जारी, दुकानें सजकर तैयार, लड्डू गोपाल की मूर्तियों और पोशाक की मांग। मेन के लोकप्रिय समुद्री तटों पर दिखी ग्रेट व्हाइट शार्क, 10 से 12 फीट बताई जा रही है शार्क की लंबाई, मछुआरे बोले अद्भुत नजारा। स्पेन में इबेरियन प्रायद्वीप के जंगलों में लगी भीषण आग, रिहायशी इलाके की तरफ आग बढ़ने से मचा हड़कंप, लोगों को घर खाली करने का दिया गया आदेश। मॉन्टेनेग्रो के खूसी में जंगलों में लगी भीषण आग, राहत बचाव कार्य में जुटे दमकल कर्मी, स्थानीय लोगों ने आगजनी की बताई जानबूझकर जलाने की आशंका, आग बुझाते समय सेना की गाड़ी पलटी, एक की मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति नोबोआ के समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे हैं, सुरक्षा बिल पर कोर्ट की रोक का विरोध किया है, कोर्ट ने बिल के दर्जनों प्रावधानों पर लगाई अस्थायी रोक, अगले हफ्ते सुनवाई तय। अमेरिका के बाब्स मंदिर पर हमला हुआ है, खालिस्तानियों ने मंदिर में की तोड़फोड़, 1 साल के अंदर 4थी बार मंदिर पर हमला हुआ। बगदाद में मिले सीरिया और इराक के ऊर्जा मंत्री, तेल और आर्थिक सहयोग पर हुई चर्चा, किरकुक से बनियास तक पुरानी पाइपलाइन फिर से शुरू करने की संभावना, सीरिया हर महीने 3 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। मुनीर और बिलावल के बाद शहबाज शरीफ की बौखलाहट सामने आई है, बोला पाकिस्तान की एक बूंद भी छीन नहीं सकते, पानी रोकने पर सबक सिखाने की दी गीदड़ भभकी। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुआ भीषण हमला, हमले के बाद मश्क में बलूचिस्तान का झंडा फहराया गया, हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर। भारत में दलाई लामा से चेक राष्ट्रपति के मिलने पर चिढ़ा चीन, चेक रिपब्लिक के साथ खत्म किए रिश्ते, मुलाकात को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बताया।